थलापति विजय जो अभिनेता थे, आप सभी को मालूम है, ये देख सकते हैं उनका फोटो। तमिलनाडु से ये जीते हैं कांग्रेस की सरकार से। अब ये नए मुख्यमंत्री वहां पे चुन लिए गए हैं। इन्हीं शपथ भी ले ली है आज। शपथ लेने से 10 मिनट पहले इन्हीं 3 बड़े फैसले किए। नंबर 1, 200 यूनिट फ्री बिजली। दूसरा, जो तस्कर हैं गांजे अफीम के चरस के, इसके अलग टीम इन्हीं ने बनाई है, फोर्स जो काबू करेगी। और तीसरा, जो लेडीज़ की सुरक्षा फोर्स इन्हीं ने अलग बनाई है। इनके 3 ये बड़े फैसले थे। 10 मिनट पहले शपथ लेने से इन्हीं ने ये साइन किए थे इन फैसलों पर। राहुल गांधी जी मौजूद थे वहां पर। मगर सीएम बनना चाहिए तो ऐसा बनना चाहिए भाई। अब इनका बयान सुनिए, जो वीडियो है मेरे पास क्लिप, वो वीडियो देखिए आप। மாதங்களுக்கு 200 யூனிட்கள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் ஆணையிட்டுள்ளார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பெண்களின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தும் பொருட்டு தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு யுத்திகளை முதன்மை மற்றும் ஒற்றை இலக்கை கொண்டு செயல்பட சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடி படையை உருவாக்குவதற்கு ஆணையிட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருட்கள் தொடர்பான குற்றங்களை கண்டுபிடித்து கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் பொருட்டு அனைத்து மாநகரம் மற்றும் மாவட்டங்களில் போதைப் பொருட்கள் தடுப்பு படை அலகுகளை உருவாக்குவதை குறித்து ஆணையிட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல் बंगाल पूरी तरह से जल रहा है। ये तो होना ही था। आप मेरी पिछली रिपोर्टें जाकर देख सकते हैं। हमने जो बताया था कि हालात अब जो वहाँ के बिगड़ने वाले हैं और जो बिगड़ रहे हैं वो आप सोच नहीं सकते। बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम बंगाल के, कि लोगों के घर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, तोड़फोड़ मचाई जा रही है, कईयों दुकानें जला दी गई हैं वहाँ पर। अब आप वो मंजर देखें जो हालात हैं वहाँ के। इधर कालू बोल रहे हैं, इधर कालू बोल रहे हैं। किसी भी तरह से अमेरिका और ईरान की डील नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मकसद जो है उसके पीछे इजराइल है, नेतन्याहू। इसने बोला कि जो मिसाइल है ना इसकी, ईरान की, वो 3 किलोमीटर और 8 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ भूतनी, तुम जो है ना 2-2 हज़ार किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें रखो, ठीक है, जहाँ चाहो वहाँ घुस के मारो, ठीक है, तुम कुछ भी करो, मगर सामने वाला बंदा कुछ ना करे। इस हरामी का बयान सुनो, जिसकी वजह से डील कभी नहीं हो सकती। युद्ध फिर से शुरू होगा। सुनो। Iran is developing now ballistic missiles that are intercontinental ballistic missiles for 8,000 kilometer range. What does that mean? They add another 3,000 kilometers and they've got under their atomic guns, the New York City in target, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. Okay? So that is a very great danger. You don't want to be under the nuclear gun of these people who are not necessarily rational and who chant death to America. डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ़ोटो शेयर किया है, और इस फोटो को शेयर करके इतना खुश है वो कि बता नहीं सकते आपको। उसने बोला ओबामा और बाइडेन वो काम नहीं कर पाए जो हमने कर दिया। और उस फोटो के ऊपर लिखा कि 159 शिप हमने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी ईरान की, जो बाइडेन और ओबामा कोई ना कर सका। एक फोटो इसने और शेयर किया है, बाय बाय ड्रोन। मतलब कि एआई से फोटो बनाकर इतना खुश हुआ जाता है। अरे वाह भाई वाह, क्या कहने यार इसके। गुलाबी सुअर का सुअर ही रहेगा। बच्चों वाला दिमाग इसके अंदर बुढ़ापे में आ गया। आज 10 बजे स्पीच देने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। अब रात में देखते हैं क्या निकल कर आता है, या फिर मिडिल ईस्ट में तबाही आज होगी, क्योंकि इजराइल ने सीएन ने बड़ा खुलासा किया है कि 24 घंटे के अंदर ईरान में 3 लोग एक साथ हमला करेंगे। अमेरिका का नाम लिया है, इजराइल का लिया है और दुबई का लिया है।
ये तीनों एक साथ मिलकर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। इसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। ये CNN की रिपोर्ट थी जो खुफिया तौर पर मिली थी, वो मैंने आपको बता दी। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने डील कर ली है बांग्लादेश से कि अब उसको ट्रेनिंग जो देगा वो पाकिस्तान देगा। बड़ी डीलें हुई हैं इनकी, कुछ मेरे पास पहलू हैं वो आप देखिए। अब भारत के लिए खतरा बढ़ गया है, पाकिस्तान की तीसरी आंख खुल चुकी है। राहुल गांधी ने एक स्पीच दी है, उसमें बोला है कि कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को खेड़ेगी, हटाएगी। उसके बाद जब मेरी सरकार आएगी हम जो है ना एक्शन लेंगे मोदी के खिलाफ, वो आप सोच नहीं सकते। इनकी स्पीच सुनिए आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। आपको मालूम होगा कि इजराइल का दूतावास जो है एम्बेसी वो मुंबई के अंदर है। वहाँ के राजदूत ने बोला हमें पाकिस्तान आसिम मुनीर से ख़ास तौर से डर लगता है और वो जो ये जंग बंदी करवा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। हमारा ख्वाब और मेरा मिशन है ग्रेटर इजराइल बनाने का। सुनिए। Currently, our enemy number one is Pakistani Field Marshal Asim Munir, who is trying to bring so-called peace in the Middle East. I want to reiterate that peace will only come if we divide Middle East into small parts and lead the foundation of Greater Israel. He's our greatest opposition, and we have our hands within Pakistan to turn the Pakistani people against him. He will remain unsuccessful, and terror regime of Iran will either be dismantled or we will use Arabs to dismantle Iran after buying our Israeli weapons. He is stopping all this for now, but it won't be long till we succeed. खेल तो तगड़ा ईरान भी रहा है। ईरान ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 13.5 kg वेनेजुएला से हमने हासिल किया है यूरेनियम, बहुत आसानी से ले लिया हमने, मगर वो हमसे 4.5 किलो नहीं ले पा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश जो थी हमने बर्बाद कर दी, फेल कर दी, एक ख्वाब बना दिया उसको। और डोनाल्ड ट्रंप का इमोशनल वाला एक फ़ोटो लगाया है, उसके बाद चक्रव्यूह उसमें लगाया है कि घूमते रहो बेटा तुम। रशिया जो है ड्रोन के पार्ट्स जो है सप्लाई कर रहा है ईरान को, उसको अपग्रेड किया है और उसको ख़तरनाक और घातक बनाया है। उस ड्रोन को जो शाहिद 136 है उसको और ख़तरनाक बना दिया अपग्रेड करके। अब उसके पार्ट्स जो है ईरान को दे रहा है। चलो हेल्प तो कर रहा है किसी न किसी, उससे चाइना भी हेल्प कर रहा है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, जल्दी मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।